जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदेवती शरण हो अपराध सब जय जय तुम तो पहुंच गए। अभी 4 जन का फोन आया कि हम लोग वापस जा रहे हैं। हमने तो मंदिर तो पहुंच रही है। एक्चुअली जो पार्क स्ट्रीट है ना, पार्क स्ट्रीट खाली है, लेकिन ये तो 5 मिनट से ही आए। लेकिन मेरे हेस्टिंग्स से आने में वो वहीं पर रास्ता बच जाता है, क्योंकि वहीं तो जाता है ना। वो दुलारी का भी फोन आया कि वापस जा रहे हैं, किट्टी का फोन आया हम लोग वापस जा रहे हैं। बिना बोली तो फिर हम भी नहीं आ फिर पाएंगे। वो जो हरीश पार्क से आगे जाकर जग्गू बाजार से एकदम खाली रास्ता, फिर वो रेनू पार्क स्ट्रीट से दुबला मान लीजिए वहाँ तो और फंस जाते, नहीं तो मानते हैं ना। कितनी अच्छी है जगह, अच्छी। आपकी कलकत्ते में कुछ ज्यादा है तो कि वो दीघा में बना दिया ना, इस साल ज्यादा हो गया। आज इससे गवर्नमेंट भी बंद है। नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्फलं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं
कृष्णाय गोविनो नमः मूकं करोति वादे परमानन्दं माधवं नो शुभं विद्यां योगशास्त्रे नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः श्रीकृष्णाय नमः। आज दीघा में जो जगन्नाथ मंदिर खुला है बंगाल गवर्नमेंट की सौजन्य से, उसकी वजह से कलकत्ते में रथ यात्रा पर विशेष जोर भी हुआ है आज, और इस कारण बहुत से जो सुनने में इच्छुक थे, श्रद्धालु थे, ऐसे लोग नहीं पहुंच पाए। रास्ता बहुत जाम है, हर जगह पुलिस ने रोक रखा है। तो आज चूंकि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दिन है, तो मैंने एक सुबह एक फॉरवर्ड भेजा है सबको। किसी ने पढ़ा होगा, किसी ने नहीं पढ़ा होगा। आपको बता दें कि हम लोगों के शास्त्रों में सबसे एक महत्वपूर्ण एक दिशा निर्देश है, एक लाइन का। वो क्या कहता है? यत भांडे तत ब्रह्मांडे। भांड माने शरीर, ब्रह्मांड माने समस्त सृष्टि। तो समस्त सृष्टि में जो कुछ भी है तुम्हारे शरीर में भी है। और इसका अनुमोदन होता है हमारे गीता के एक श्लोक से, जिसमें भगवान कहते हैं भूमिरापो अनलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। सारी प्रकृति यानी नेचर को मैंने इन 8 तत्वों से बनाया। कौन से तत्व है? भूमि अर्थ, रापो जल, अनलो अग्नि, वायु और खंग माने आकाश स्पेस। और बाकी 3 क्या हुए? ये 5 हुए। बाकी 3 क्या हुए? चित्त बुद्धि अहंकार। अब देखिए, इसके अंदर में बहुत गहन विचार करने की भी जरूरत है, बहुत कुछ समझने की जरूरत है। मां प्रणाम दे दें। क्या है? एक व्यक्ति बहुत तेज तर्रार है, दूसरा बहुत शांत है। उसको कुछ भी बोल दीजिए, वो रिएक्ट नहीं करेगा। भगवान ने कहा सबको मैंने इन्हीं 8 से बनाया, तो फिर इसमें फर्क क्यों है? फिर भिन्नता क्यों है? बहुत सिंपल है। उसमें जल तत्व जो शांत है उसमें जल तत्व ज्यादा है, और जो उग्र है उसमें अग्नि तत्व ज्यादा है। और ये अग्नि तत्व और जल तत्व और दूसरा तत्व कैसे निर्धारित होता है? आप देखिए, जो 5 भूमि रापो अनलो वायु खंग 5 एलिमेंट्स, ये 5 एलिमेंट्स के कम बेसी होने से ये फर्क आता है। कैसे? और ये निर्धारित कैसे होता है? ये निर्धारित होता है हमारे कर्मों से। पिछले जन्म के जो कर्म है वो हमारे लिंग शरीर में स्थापित हो जाते हैं। और वो कहते हैं ना, यमराज के घर में वो चित्रगुप्त है, वो पढ़ता है, यमराज सर ये देखिए, ये जो आदमी आया है इसने सारी जिंदगी में ये काम किया है, अच्छा भी किया, बुरा भी किया, जो भी होता है वो बताता है। यमराज नहीं है, काल है, समय। और जो चित्रगुप्त है वो बाहर में नहीं है, यमराज के दरबार में नहीं है, वो आपके अंदर है। चित्रगुप्त, हिडन पिक्चर। ये जो हिडन पिक्चर है, गुप्त चित्र या चित्रगुप्त है,
वो आपके लिंग शरीर में कर्माशय में पहले से रिकॉर्डेड है। जैसे 2000 से, फिर 2001, फिर 2002, फिर 2003 ऐसे करके अब तक की जो बैलेंस शीट बनी है वो आप एक पेन ड्राइव पे रखते हैं और उस पेन ड्राइव पे लिख देते हैं फलानी कंपनी की पेन ड्राइव है, इसी साल की पेन ड्राइव है। तो जब भी आपको किसी भी कंप्यूटर में डाल करके उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर माने ये शरीर जब नष्ट हो जाता है वो पेन ड्राइव में रिकॉर्ड रहता है, वही लिंग शरीर। अगले जन्म में जब दूसरा शरीर लेते हैं लिंग शरीर वही रहता है, इसलिए वो कर्मों का लेखा उसी से यमराज यानी महाकाल उसको पढ़ते हैं और उसके अनुरूप उनके जो नियम बने हुए हैं उसके अनुरूप आपको जन्म होता है और जन्म के बाद में भोग होता है। अच्छा, इसमें नियम बड़े कठोर हैं। भगवान कहते हैं इसमें मोह माया कुछ नहीं है, ये सब के लिए ऐसा ही है। कैसे? यदि आप पशु तुल्य व्यवहार कीजिएगा तो अगले जन्म में पशु तुल्य ही योनि पाइएगा। इस पशु योनि को कहते हैं निम्न योनि, नीची प्रकृति। मैं 3-4 उदाहरण देता हूं आपको। मैंने पहले भी बताया, रानीखेत बाबा ले गए थे हम लोग को लहरी माशे की गुफा के पास में। जब हम लोग ऊपर चढ़ने लगे तो एक कुत्ता आ गया। वो कुत्ता कैसे आया कि हम लोग 2 गाड़ियों में गए थे, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी गाड़ी को मैं चला रहा था, उसमें 11 लोग थे। छोटी गाड़ी में 3 लोग थे, 2 ड्राइवर थे, एक सर्वेंट था। ऐसे करके हम लोग 14-15 लोग गए थे। तो सारे उतर गए। बाबा ऐसी जगह पे बैठे थे कि लास्ट तक सबका वेट किए। सारे जब उतर गए तब बाबा जैसे बढ़े तो वो कुत्ता आ गया, उसकी पूंछ हिलने लगी जोर जोर से। तो मैंने देखा जंगली कुत्ता है, पहाड़ी कुत्ता है, तो मैंने उसको हटाने की चेष्टा की, पर वो मेरी तरफ देखा भी नहीं। जैसे ही बाबा ने बायां पांव बढ़ाया और उठने की चेष्टा की वो कुत्ता पूरा अंदर घुस गया और बाबा के बाएं पैर पे चाटा। और चूंकि मैं हरदम मेरा पूरा ध्यान बाबा क्या करते हैं क्या बोलते हैं इस पे लगा रहता था, इसलिए मैंने देखा। बाकी इतने लोग थे किसी ने नहीं देखा। बाबा ने उसको कहा बंगाली में, ए शिष्यो धर्मराज चलो जाइए। धर्मराज के पास एक कुत्ता आया था, आपको ध्यान में होगा। तो फिर बाबा ने दूसरा पैर बढ़ाया, उसने दूसरा पैर भी चाटा। सारे रास्ते वो हम लोग के साथ गया और हम लोगों ने बैकपैक में बिस्किट्स, ब्रेड, रोटी, सब्जी सब रख रखी थी कि खाएंगे। टाइम लगती है, 7 किलोमीटर की चढ़ाई है पहाड़ों में, दुर्गम है, थोड़ा आसान नहीं है। तो चूंकि मैं पहले एक बार गया हुआ हूँ बाबा के दीक्षा पाने के, बाबा की कृपा पाने के पहले, इसलिए हम लोगों को सब मालूम था। तो वो कुत्ता साथ साथ चल रहा था। तो कौतूहलवश कि बाबा से इसका क्या संपर्क हो सकता है, ये यहाँ का पहाड़ी जानवर है। तो मैंने वो एक ब्रेड निकाल के दिया, कुत्ते को दिया, उसने छुआ भी नहीं। फिर बिस्किट निकाल के दिया, उसको भी उसने इग्नोर किया। बहुत असाधारण लगा मुझे। फिर मैंने कहा बाबा आपके साथ साथ चल रहा है, मेरे से इसको कोई रुचि नहीं है, आप एक बिस्किट दीजिए तो उसको। ऐसे बाबा ने दिया, उसने बाबा के हाथ से छूटा वो बिस्किट और उसने हवा में पकड़ लिया। फिर बाबा को ब्रेड भी दिया तो उसने भी वैसे ही दिया जैसे कोई प्रसाद लेता है, और छू करके नहीं लिया जैसे हम लोग ऐसे लेते हैं ना, बाबा ऊपर से देते हैं, इस तरह से। बड़ा कौतूहल हुआ। सारे रास्ते हम लोग के साथ 7 किलोमीटर चढ़ा, वो बाबा का साथ नहीं छोड़ा। एक जगह रास्ते में माँ, गुरु माँ, बाबा, कालिदा, ये लोग सब विस्तार कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे। मेरे पास वो फोटो है कहीं पे, उसमें बाबा ने उसके कान में कुछ बोला। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। ठीक है, हम लोग लहरी माशे की गुफा पहुंच गए। गुफा में कुत्ता ऊपर नहीं गया, वो बाहर बैठ गया। हम लोग अंदर जाके बैठ करके कंबल वंबल बिछा करके साधन वगैरह करके, और जब बाहर आए फिर वो कुत्ता खड़ा हुआ और फिर वो बाबा के साथ सट गया।
खाना वहीं पे हुआ कि उस समय 2-2:30 बज गए थे दोपहर के। तो खाना वहीं पे, मंजू गई थी और बहुत सारे लोग थे, तो खाना वहीं सर्व हो गया। तो हम लोग बैठ के कंबल पे ही, बाहर में रोड थी पतली पगडंडी इस तरह की, खाना खाने लगे। तो मैंने फिर कहा कि आइए, तो मैंने फिर कहा बाबा इसको थोड़ा ये रोटी सब्जी दीजिए ना, जय गुरु, आइए रोटी दीजिए ना, देखिए लेता है क्या। मैंने दिया और फिर उसने नहीं लिया कुत्ते ने, फिर बाबा ने दिया फिर उसने पकड़ लिया। तो मैंने कहा बाबा ये क्या हो रहा है? तो कुछ नहीं, जंतु लोग हमको पसंद करते। तो मैं उस बात से संतुष्ट नहीं हुआ। मैं थोड़ा खोजी किस्म का आदमी हूँ, पता उता लगाने की चेष्टा करता रहता हूँ। और बात मेरे मन से निकली नहीं, तो मैंने सोचा अभी शायद सबके बीच में नहीं बोलना चाहते हैं, तो रात को पूछूंगा घर पहुंच के। हम लोग लौटे तो पूरे रास्ते हमारे साथ था, बाबा के साथ था, दूसरे किसी से उसको कोई लेना देना नहीं था। और वहां पहुंच करके जब हम लोग गाड़ी में बैठ गए, सबको बैठा करके गेट बंद करके मैं पीछे से ऐसे आने लगा, कुत्ता पीछे में खड़ा था। बस उसकी एक आवाज मैंने सुनी, बस। उसके बाद हम लोग निकल आए। कुत्ता था तो था, क्या इतना है। दूसरे दिन सुबह में बाबा का जब साधन भजन हो गया 10 बजे के करीब, तो मैं बैठा था उनके रूम के बाहर में, डाइनिंग हॉल था, डाइनिंग हॉल में चेयर लगा के बैठा था कि दरवाजा खुलेगा तो प्रणाम करूंगा फिर पूछूंगा। तो मैंने पूछा तो बाबा ने टाल मटोल कर दिया, नहीं बताया। ये सिलसिला चलता रहा, 2-3 दिन तक ऐसे ही चला। तो कुछ नहीं है, तुम क्या सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है सब जानते लोग हमको पसंद करते हैं, लेकिन मेरे मन में तो वो बैठ गया था, तो वो निकल नहीं रहा था। तो हम लोग दिल्ली लौट आए। दिल्ली लौट के आए तो मेरे दोस्त रवि के घर में रुके थे, बाबा की इच्छा थी वहीं रुके। रवि की बहुत इच्छा थी कि मेरे घर में बाबा को लाओ, तो हो गया। तो वो वैसे ही फिर सुबह में वो अपना साधन करके निकले, उनके ड्राइंग रूम में आके बैठे, नीचे गलीचा बिछा था, तो बाबा के चरणों के पास में बैठ के मैं पैर दबाने लगा। वो समझ गए, आवार से कुकुर है बाबा, কি জানতে চাও? আমরা সবকিছু জানতে চাই। না জেনে আমার ইয়ে হচ্ছে না, সন্তুষ্টি হচ্ছে না, আপনি বলুন। उन्होंने बोला এটা আমার বাড়িতে এই কুকুরটা ঝি চাকর ছিল। ঝি চাকর मतलब होते छुट्टी आया, 1 घंटे की 1.5 घंटे के लिए आती है, उसको जो असाइनमेंट दो, कपड़े साफ कर दो, बर्तन साफ कर दो, झाड़ू लगा दो, जाओ। तो 2 घंटे यहाँ, 2 घंटे वहां, 2 घंटे वहां, ऐसे करके 3-4 घरों में जाती है, उसकी रोजी रोटी चलती है। तो बाबा के घर में भी आती थी, काम करती थी। बाबा को तब गुरुपद मिला ही मिला था, तो उनको कुछ अनुभूति हुई होगी कि ये इसका थोड़ा इधर उधर लटर पटर है। तो बाबा ने उसको कहा कि तू ऐसे ये सब मत कर, तेरे को कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी और फिर मौत हो जाएगी, तेरे बच्चे क्या करेंगे, असहाय हो जाएंगे। तो उसने थोड़ा डांट दिया बाबा को, तुम्हें तुम्हार गुरुगिरी तुम्हार काছে রাখো আমি ভালো আছি। अब संत लोग जो बोलते हैं वो अकाट्य होता है, वही हुआ, उसको बीमारी हो गई, मरने लगी। तो उसके बच्चे को भेज जाओ उनको बुला लाओ। तो बाबा गए, तो वो मरना सन थी। तो उस अवस्था में क्या कर सकते हैं, तो उसने हाथ जोड़े, भूल तो हो गई, ये भूल को कैसे सुधारोगे। तो बाबा ने उसको कान में मंत्र दे दिया, बोला अब इस जन्म का तो तेरा हो गया, अब तू बचेगी नहीं, आगे जन्म में देख भगवान की इच्छा होगी तो तेरे को कुछ रास्ता दिख जाएगा। अब आप देखो इसमें कितने सारे प्रश्न हैं। एक तो ये कि उस कुत्ते को कैसे पता कि बाबा इसी टाइम में यहाँ आएंगे। रानीखेत की बात हो रही है, और रानीखेत में भी रानीखेत से निकल के द्वाराहाट से ऊपर में उस जगह को क्या कहते हैं, द्रोणगिरी पर्वत, जहां से हनुमान जी सब जड़ी बूटी ले गए थे, उस पर्वत के ऊपर में भी थोड़ा सा और आगे जाके कुकुछीना बोल की जगह, वहां से रास्ता जाता है। नए आदमी को तो पता ही नहीं चला। अब वो वहां पे वेट कर रहा है बाबा आएंगे।
तो बाबा के साथ रहा, बाबा के हाथ से प्रसाद लिया, बाबा ने उसको फिर कान में मंत्र दिया, कुत्ते की योनि में फिर उसको मंत्र मिला। उसके बाद में तो मैंने कहा बाबा तब अब उसका क्या होगा? बोले मंत्र तो दिए दिलाम, এই মন্ত্রটা তো অমোঘ, এটা বৃথা যায় না, এটা তো নিজের কাজ করবে। মানে কি কিরকম কাজ করবে বাবা? এইবার शीघ्र ही मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु अब देखिए कितना कैजुअली बोल रहे हैं, शीघ्र ही और मृत्यु हो जाए। जैसे वो कहानी सुना रहे मेरे को, वो सुना कहानी है। তারপর গরু হয়ে জন্মাবে কোথায়? এই রিজনেই, মানে हिमालय के रीजन में, कोई स्पेसिफिक जगह नहीं बताया उन्होंने। তারপরে আবার মানুষ হবে, আবার গুরুর সান্নিধ্য পাবে, मंत्र पावे, मुक्त हो जाए। बाबा लोग बोलते हैं कि 3 जन्म में गुरु मोक्ष करा के ही छोड़ता है। एक जन्म नौकर, एक जन्म कुत्ता, एक जन्म गाय, और लास्ट जन्म में मोक्ष। अच्छा, उस कुत्ते को मैंने यदि नहीं देखा हो, बाबा के साथ उसका व्यवहार इंटरैक्शन नहीं देखा हो, तो कभी विश्वास ही नहीं करे कोई, ये कैसे संभव है? अकल इतनी नहीं आई कि बाबा से ये पूछूं कि आपको आप आएंगे इस समय में, इसको पता कैसे चला? या तो वो वहीं पे रहता था, आपके इंतजार में वहीं रहता था, या तो पता नहीं। दूसरा इंसिडेंस आपको बताता हूं। सान्याल बाबा के एक शिष्य था, ये सारे मैंने गीता पाठ के दौरान इतने वर्षों में बहुत बार इसको दोहराया। दुलारी जी को कुछ कुछ याद होगा, कुछ कुछ नहीं भी याद होगा। तो एक सान्याल महाशय का शिष्य था, वो बहुत ईर्ष्यालु था। ईर्ष्यालु मतलब क्या कि गुरु को मैं गया तो कुछ रुपए दे दिए, कोई गया तो सोने की अंगूठी दे दिया, कोई गया तो कपड़े दे दिया, कोई गया तो कुछ दे दिया, ये सब इकट्ठा होता था। तो उसमें से वो कुछ पॉकेट में रख लेता। दूसरा उसने ये करता था कि सान्याल महाशय की स्त्री, हमारी परात्पर गुरु मां, भोजन जब परोसती थी तो उनसे झगड़ता था। बगल वाले को आपने ज्यादा दाल दे दी, मुझे ज्यादा दाल नहीं दी, अच्छा तू और ले ले। ऐसे करके वो लड़ता था, उसका स्वभाव ही ऐसा था। हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। एक दिन एक शिष्य ने देखा कि बाबा एक मंदिर के नीचे एक कमरा बना हुआ था, ठीक लाहिरी माशे की मूर्ति के नीचे एक रूम बना हुआ, उसी में बाबा साधन करते थे, उनके गुरु के नीचे, गुरु को सिर पर रख के। तो वहां पे एक सांप घुसा। उस समय खपड़ेल का था सब जुगाड़। तो एक पेड़ पे चढ़ करके थोड़ा सा टाइल हटा के देखा कि बाबा तो साधन में होंगे, उनको तो ध्यान में नहीं होगा, ये सांप उनको कुछ अनिष्ट नहीं कर रहे। तो उसने देखा कि जैसे वो सांप घुसा, सान्याल बाबा ने उसको डांटा, भयंकर रूप से डांटा। फिर उसके बाद उस सांप को अपने गोद में रख के उसको प्यार किया, फिर वो निकल गया। शिष्य आके इनके चरणों में गिरा। गुरु पे स्पाइंग नहीं करनी चाहिए, आपको गुरु क्या कर रहे हैं नहीं देखना चाहिए। देखते हैं लोग, क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है। और उसको ये था कि बाबा का कुछ अनिष्ट न कर दे, तो उस चरणों में गिर गया। सान्याल महाशय को बोला, महाराज मैंने ये गलती करी है, पर आपके अनिष्ट न हो इस दुश्चिंता से बचने के लिए मैंने ऐसा किया है, तो आप माफ कर दीजिए। बोले नहीं कोई बात नहीं। बोले बाबा ये क्या था? बहुत असाधारण व्यवहार है। एक सांप गया आपके पास, आपने पहले उसको डांटा और उसके बाद उसको प्यार किया, और फिर वो आपका कुछ नहीं किया और चला गया। ये तो अनहोनी बात है। बोले नहीं कुछ अनहोनी नहीं। उस शिष्य का नाम बताया उन्होंने, ये वही है। और ये 3 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तुम लोग वो फलाना पेड़ है ना, उसके नीचे कांटे की झाड़ी है, उसमें जाना, वहां पर से उसको ले जाना। 3 दिन बाद ये लोग गए, वो मरा हुआ सांप। उसकी बाकायदा जैसे मनुष्य की अंत्येष्टि होती है, वैसी अंत्येष्टि बाबा ने करवाई, उसको गति दी।
और भी किस्से हैं, इन कुछ किस्सों में नहीं जाना अपने को गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, यम यम भावे स्मरणवंता त्यजंतम कलेवरम। जिस जिस भाव से भावित होकर के, जैसी सोच रख करके तुम अपने शरीर का त्याग करोगे, उस भाव से भावित होकर के तुम अगला शरीर वैसा ही पाओगे। मैंने एक बार पूछ लिया था कि बाबा अगला जन्म मेरा क्या होगा, तो बोले कि अगले जन्म की ब्लूप्रिंट ड्राइंग तुम अभी बना रहे हो, जैसे तुम्हारे कर्म होंगे, जैसे तुम्हारी सोच होगी, वैसा तुम्हारा अगला जन्म। तो मैं जो बोलना चाह रहा था वो ये है कि यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो ब्राह्मण कुल में जन्मेंगे, जैसे अच्छे विचार वाले सभ्य कुल में जन्मेंगे, मनुष्य योनि मिलेगी। यदि और अच्छे हैं तो देव योनि भी मिल सकती है। बहुत बहुत डिफिकल्ट है, बहुत अनसुना है, देव योनि में डायरेक्ट पैदा हुआ नहीं होता है। और यदि कर्म साधारण है तो मनुष्य होना है, यदि बहुत निम्न क्वालिटी के कर्म है तो जानवर होना है, और उसमें भी और भी निम्न है तो सांप है, छुछुंदर है, वो जो डंक मारता क्या बोलते हैं, बिच्छू, वो है, इस टाइप के। तो भगवान कहते हैं कि जैसा तू कर्म करेगा वैसा तू अगला जन्म पाएगा। इसलिए उन्होंने अष्टम अध्याय में 3 श्लोक हैं। एक दूसरा श्लोक है कि मेरा ध्यान करेगा तो मुझको ही पाएगा। इसलिए हम लोग के सब कम्युनिटीज में सिस्टम ये है कि जो अब जाने वाला है उसको भगवान का स्मरण कराया जाता है। यदि पत्नी जाने वाली है तो पति का धर्म होता है कि भगवत स्मरण कराए, गीता पाठ, रामायण पाठ, जो भी धार्मिक पुस्तक उस पत्नी को पसंद हो, भगवान का नाम जिससे उसके दिमाग में आए वो उसको पढ़ के सुनाए, एंड वाइस वर्सा। पति जाने वाला तो पत्नी का धर्म, रोने धोने से कुछ नहीं होता। तो बाबा कहते हैं कि भगवान ने ये आदेश दिया है, क्या कहा है, मुझे एकदम स्पष्ट याद है, गीता के 8वें अध्याय का 7 नंबर श्लोक। भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। तो अर्जुन को कह रहे इसलिए तस्मात्, इसलिए तस्मात् मतलब इसलिए, सर्वेषु कालेषु हर समय, माम अनुस्मर मेरा छोटी छोटी चीजों में भी स्मरण रख, और युद्ध च, और युद्ध कर। किससे युद्ध कर? महाभारत में तो युद्ध हो ही रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे, अपनी प्रवृत्तियों से, अपने मन से, अपनी इंद्रियों के टांग से, इनसे युद्ध कर। फिर कहते हैं मयि अर्पित चित्त मामे वश्यति संशय। मुझ में अपना चित्त और मन यदि लगा सकेगा, अपनी बुद्धि मुझ में प्रविष्ट कर सकेगा, अंतकाल की बात हो रही है, तो तुम मेरे को ही पाएगा, पुनर्जन्म नहीं। ठीक, अच्छा ठीक ठाक साधन किया तो उसका जो पुण्य अर्जन हुआ उसको प्राप्त करने के लिए उच्च लोकों में गति होगी। ऐसे हम लोग जाते हैं, कहीं ऑक्शन होता है, कहीं कोई गेम खेलते हैं, कहीं हाउसी खेलते हैं, तो उसमें मिल जाता है, फलाने रिजॉर्ट में 3 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट वो मिल जाता है। उसी तरह से आपको रिजॉर्ट में, स्वर्ग में या और ऊपर के लोकों में जाने का अवसर मिलेगा, वहां उतनी अवधि में रहने का मौका मिलेगा। शब्द को सुनिए, प्राप्य पुण्य। प्राप्य माने प्राप्त होने वाला, उस पुण्य का होने वाला कैसे होने वाला? कृताम, जो मैंने किया है, प्राप्य पुण्य कृताम। तो जो मैंने अच्छा कर्म किया है उससे जो पुण्य अर्जन हुआ है उसको लेकर के मेरे ऊंचे लोकों में गति होगी। और मैंने ऐसा कर्म नहीं किया, लास्ट में अंत समय में मुझे अपना धन याद आ गया, या पत्नी याद आ गई, या पति याद आ गया, या बच्चा याद आ गया, संपत्ति याद आ गई, तो मैं क्या हो गया? योग भ्रष्ट। योग माने भगवान से जुड़ना, भ्रष्ट माने जुड़ते जुड़ते दूसरी साइड में देखना।
तब क्या होगा? पुण्य तो मैंने किया है, उसका तो मुझे मिलेगा। तो उस पुण्य को प्राप्त करने के हेतु मुझे उच्च लोकों में गति होगी। और जब उस पुण्य की अवधि पूरी हो जाएगी, पुण्य मैंने पूरा जो जितना किया था उतना एंजॉय कर लिया, 3 दिन का 5 दिन का आपको स्टे मिला था, उतना आपने रह लिया वहां होटल में या रिजॉर्ट में, वापस आएंगे। फिर से सुनिए, प्राप्त पुण्य कृताम, यानी जो पुण्य का काम किया है उसके लिए पुण्य जो मेरे को अर्जन हुआ उसको प्राप्त करने हेतु ऊपर जाना पड़ता है। वापस क्या होगा? पाप प्राप्त पुण्य कृताम लोकान शाश्वती नाश्वती सुता शुचिनाम श्रीमताम हे। शुचिनाम पवित्र आचार विचार वाले, श्रीमताम ठीक ठाक पैसे वाले घरों में मेरा जन्म होगा। ठीक, अब देखिए कौन ये सब लेखा जोखा रखता है? मैंने क्या कर्म किया उसका क्या दंड होगा? चित्रगुप्त। चित्रगुप्त आपके शरीर में है, अभी बताया है? हाँ, लिंग शरीर, वही लिंग शरीर को इंग्लिश में मैं बोलता हूँ टैग शरीर। टैग शरीर जैसे सूटकेस लेके जाते हो तो आपके कर्मों का सूटकेस लेके गए आप ऊपर, उस पर टैग लगा है, ये सूटकेस दुलारी जी का है, इसमें जो कुछ भी है उनका है। यदि किसी सज्जन को मिल जाए लावारिस तो इस नंबर पे इस पते पे पहुंचा देना, टैग लगाते हैं ना, वैसे लिंग शरीर टैग शरीर। अब मैंने 10 जन्मों में क्या क्या कुछ अच्छा किया बुरा किया उसका सारा लेखा जोखा उस सूटकेस में है, लिंग शरीर रूपी सूटकेस में। और हर जन्म के अंत में वो सूटकेस खुलता है, लेखा जोखा पढ़ा जाता है, उसके अनुरूप आपकी गति होती है। देखिए इसका इतना सुंदर व्यवस्था है कि भगवान कुछ नहीं करते, भगवान को इतना टाइम नहीं है। खाली भारतवर्ष में 140 करोड़ आदमी है, कुत्ता बिल्ली गाय बाघ और सब तो छोड़ दीजिए, तो किसका किसका संभालेंगे, किसका किसका लेखा जोखा रखेंगे? तो उन्होंने सिस्टम बना रखा है, उस सिस्टम को कहते हैं ऑटो पायलट। प्लेन जब टेक ऑफ होता है और रूट पकड़ लेता है, अब बम्बई से दिल्ली जा रहे हैं तो बम्बई से दिल्ली का रास्ता जब पकड़ लिया, हाइट स्टडी हो गई, जिस हाइट पे उड़ना वो भी फिक्स हो गया, सब हो गया, तो ऑटो पायलट ऑन करके पायलट अपना बाथरूम सुन जाता है, चाय पीता है, गप मारता है, लोगों पे अनाउंसमेंट करता है, बात करता है ना, प्लेन अपने आप चलती है। ऐसे ही आपके शरीर में ऑटो पायलट है, वो क्या है? ग्रह नक्षत्र। जन्म के समय में कौन सा ग्रह कहां पे है, कौन सी राशि है, कौन सा लग्न है, क्या आपकी, उस हिसाब से सारा जीवन फिक्स हो गया। अब भगवान को कुछ नहीं करना, उसके अनुरूप आपकी गाड़ी चलेगी। अब ये मेरे ऊपर निर्भर करता है, मैंने कौन सी सीट चुनी। अभी अहमदाबाद में सीट एक आदमी ने 11 नंबर सीट चुनी, वो बच गया, बाकी सब गए, ये उनका भाग्य था। टाइटैनिक जहाज में 1500 से ऊपर आदमी थे, 1912 की घटना है, 200-400 बच्चे होंगे, बाकी सब डूब गए। क्यों? एक मुझे याद है, जंबो जेट उस समय निकला ही निकला था, जापान में टोक्यो से ओसाका वो फ्लाइट जा रही थी, वो एक्सटेंडेड जंबो जेट था, उसमें ऊपर का तल्ला एक्स्ट्रा बना करके, उसमें कुछ एक्स्ट्रा सीट्स बना करके लोग चलाते थे। उस प्लेन में 500 आदमी के करीब थे, तो मेरे पहचान के हैं गिरिडीह वाले, छौछरिया उसमें एक आदमी था, वो भी था उसमें, फिर लोन सर्वाइवर, बाकी 499 चले गए, जैसे अभी ये एक बच गया। ये क्या खेला है? कुछ भी अकारण नहीं होता है दुनिया में, ये सारा भगवान का बनाया हुआ खेला है, तुम्हारे कर्मों का मेला है। ठीक, तब क्या करना होगा? भगवान कहते हैं सबसे पहले तुमको ये पता लगाना होगा कि तुम हो कौन।
हम लोग क्या जानते हैं अपने बारे में? आई एम दुलारी सरावगी, आई एम सो एंड सो, डॉटर ऑफ सो एंड सो, वाइफ ऑफ सो एंड सो, हमारा गोत्र ये है, हम या पता ये है, हमारे बच्चे ऐसे हैं, हम ये ऐसे हैं, इतना ही तो जानते हैं। वही हो गया तुम। इज दैट ऑल दैट यू आर? देन व्हाट आर यू? जी, तो आत्मा कहाँ है आपके? किस हिस्से में आपके अंदर में रहती है आत्मा? क्योंकि आप तो रोज बदलते हैं। जब पैदा हुए तो छोटे से थे, अबोध थे, माँ आपको नहलाती धुलाती खिलाती पिलाती सब कुछ करती थी। फिर धीरे धीरे ताकत हुई तो माँ के साथ में आप विद्रोह करते थे, माँ को ही ठोकते थे, पैर मारते थे, हाथ मार देते थे, पेशाब कर देते थे, पैखाना कर देते थे, माँ की गोद में कर देते थे। माँ हंसती थी, कोई बात नहीं बेटा, मैं साफ कर देती। फिर जब नामकरण हुआ तो माँ और पिताजी ने मंत्रणा की, क्या नाम रखना है जी? बोल तेरी जो इच्छा वो रख ले, मेरे को तो कोई खास बात नहीं। अच्छा तो ठीक है, अपने इसका नाम राधा रखते थे, भगवान की बहुत करीब थी, वही रखते। या अपना इसका नाम कृष्ण रख लेते। ठीक, आपका वो नाम जो है वो कहां से आया? आपके जन्म के साथ नहीं आया, आपकी मृत्यु के बाद भी नहीं जड़ेगा। इस जीवन में, संसार में आपकी आइडेंटिटी सांसारिक रूप से आपको दे दी गई। ठीक, एक किस्सा है, बाबा ने सुनाया। जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो अर्जुन बहुत गुस्सा हो गया। तुम तो उसके मामा लगते थे और सब कुछ तुमको मालूम है, तुम क्यों नहीं रोके? तो थोड़ा गलत भी बोल गया, उल्टा भी बोल गया, जोश में भी बोल गया, आवेग में बोल ही जाता है। अभी तो भगवान चुपचाप सुने। दूसरे दिन भी देखे वो टन के बैठा है, तुम रोक सकते थे, तुमने जानबूझ के नहीं रोका। तीसरे दिन भगवान बोले चल अर्जुन अपन घूम के आते थे, तेरा मन थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। बोला नहीं जाना मुझे, बोला नहीं चल, तो गया। बोला आज तू रथ अपने चला, मैं पीछे बैठा। अर्जुन रथ को लेकर के नदी के किनारे किसी जंगल में कहीं गया, वहां बोले रोक दे रथ को। फिर उन्होंने आह्वान किया, इंद्र को बोला अपना रथ भेज। तो इंद्र का स्वर्ग का रथ आया, उस पे दोनों सवार हुए और दोनों ऊपर गए, स्वर्ग में गए। ये स्वर्ग का रथ क्या है? रथ क्या है? पहले तो अभी हम लोग रथ यात्रा पे आ रहे हैं, इसलिए रथ की बात कर रहा हूं। रथ क्या है? शरीर। तो स्थूल शरीर से स्वर्ग में नहीं जाया जा सकता है, इसलिए वहां से मंगवाया सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर होता है, इंद्र को ऐसे ही बोलने की कहानी है ये। तो सूक्ष्म शरीर के साथ में और ये लोग स्वर्ग में गए। स्वर्ग में गए तो भगवान आए हैं, तो इंद्र ने, जो किसी को सिंहासन नहीं देता, उसने सिंहासन दिया कि प्रभु आप बैठिए। वो जानते हैं कि वो रुकेंगे नहीं। इंद्र ने उनका मान सम्मान किया। इंद्राणी ने अपने चूड़ों से भगवान के चरणों का पखार किया और ये किया, बहुत सारा उनका साज सम्मान हुआ। अर्जुन साथ में गया था, इसलिए उसको भी बगल में जगह मिली, भगवान का साथी है। और लंबी लाइन लग गई भगवान से मिलने के लिए। स्वर्ग में जो लोग रह रहे थे वो लोग लाइन लगा के खड़े थे, एक मिलता था, फिर दूसरा आ जाता, तीसरा आ जाता था, ऐसे चल रहा था। अर्जुन ने देखा अभिमन्यु खड़ा है, तो एक्साइटेड हो गया, अरे अभिमन्यु, दौड़ के गया, उसको गले लगा लिया। अभिमन्यु गुस्सा हो गया, कौन है तू? अरे मेरे को नहीं पहचाना, मैं तेरा बाप हूं, अर्जुन नाम है मेरा, तू भूल गया? 3 दिन में भूल गया? बोले पिछले जन्म में तू क्या था मेरा, उसके पिछले क्या था, उसके पिछले क्या था, पिछले जन्म में तू मेरी वाइफ था, उसके पहले तू मेरा ये था, उसके पहले तू मेरा ये था, 5वें जन्म में तू कुछ नहीं था मेरा, तेरा मेरा परिचय नहीं था। और अब जब मैं यहाँ आ गया हूं तो तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं है, तूने मुझे छू के अपवित्र कर दिया, तुच्छ मानव, जाओ भागो अपना
वहां बैठो जहां तुमको आदर मिलता है। अर्जुन बेचारा मुंह लटका के आके बैठ गया। भगवान सब देख रहे थे, उसीलिए लेके भी आए थे। तो थोड़ी देर के बाद में भगवान ने उसको धीरे से मुस्कुराते हुए पूछे, अर्जुन चले, मेरा काम तो हो गया, सब मिल लिए मुझसे। हाँ प्रभु चलिए। वापस आए। उसके बाद अर्जुन ने भगवान से कभी इस विषय पे कभी बात नहीं की। उसको समझ में आ गया आप और हम, ये भी बाबा का सुनाया हुआ है, आप और हम वैसे ही हैं जैसे हमने बंबई से और हावड़ा स्टेशन तक की टिकट कटाई। प्रत्येक स्टेशन पे कुछ आदमी उतर जाएंगे, कुछ आदमी चढ़ जाएंगे। आपके कंपार्टमेंट में 4 सीटें मान लीजिए और आप अकेले हैं, तो 3 सीटों पे तो आना जाना लगा रहेगा ना। कोई इगतपुरी में आया, कोई इलाहाबाद में आया, कोई कहाँ आया, कोई कहाँ आया, और फिर वो उतर गया। किसी किसी के साथ आपको अच्छा लगा, तो जब उतरता है तो लगा अरे आपके साथ तो बहुत अच्छा समय कट रहा था, अब तो आप चले जाओगे। हाँ भाई मेरा स्टेशन आ गया, मुझे तो जाना है। नहीं, और अंत में हावड़ा स्टेशन आएगा तो आपको भी जाना है, ट्रेन में तो आप बैठे नहीं रहोगे। तो हर आदमी एक ट्रेन की जर्नी कर रहा होता है। उसमें बहुत सारे लोग आते जाते हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं, लेना देना होता है। कोई कोई ऐसा, अब एक जो था मुझे याद है, डीलक्स गाड़ी में जा रहा था, तो वहां पे थोड़ी वो टिकट नहीं मिली थी, उसे जाना जरूरी था, लास्ट मोमेंट में प्रोग्राम बना था, तो मैं अपनी सीट के सामने वाली सीट के नीचे अपना छोटा बैग था वो रख दिया। उस सीट पे जो बैठा वो मेरे से अड़ गया, अब बैग निकालिए। तो मैंने बोला भाई क्यों निकालो? नहीं ये सीट मेरी है। सीट मेरी है, उसको कहीं लिखा है कि यहाँ नीचे सामान जो रखने वाली जगह वो भी तुम्हारी है? उसका क्या मतलब है? तो लॉजिकल है कि आप मैं जिस सीट पे बैठूंगा वहीं रखूंगा सामान। मैं बोला मैं जिस सीट पे बैठा हूँ वहीं पे रख रहा हूँ सामान, तो हुज्जत हो गई। फिर उसको मैंने हंसना चालू किया। मैंने बोला आपको जहां आप बोलिएगा वहां मैं रख देता हूँ बैग, बोलिए कहाँ रखना? बोला आप वहां रख दो। मैं बोला वहां जो आएगा वो फिर हटाएगा मेरी बैग। बोला हाँ वो तो हट सकता है, अभी तो आप वहां रखो। मैंने कहा चलो तुमको खुश कर लो। फिर हंसने लगा। फिर मैंने कहा आप कलकत्ते में रहते हो? बोला हाँ रहता हूँ। बोला घर में पत्नी से थोड़ा झगड़ा चलता होगा, आपको कैसे मालूम? अरे तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। तो मेरी यात्रा इस तरह का चलाता हूं मैं और आनंद लेता हूं। आपकी जो जीवन यात्रा है उसको भी ऐसे ही रखना चाहिए, थोड़ा गर्म, थोड़ा नरम, थोड़ा अच्छा, थोड़ा कड़वा, सब चलाना चाहिए। तो क्या होगा? सुख से बीतेगा। हम लोग विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि देखो मेरे में क्या हुआ, इतना अत्याचार हो गया, मेरे के साथ में इतना क्या हुआ, मैंने क्या किया था, मेरे को ऐसा रोग लग गया, मेरे ऐसा हो गया, मेरे पति को ऐसा हो गया, मेरे बच्चे को ऐसा हो गया, मैं तो एकदम दुखी हूं। अरे तुम कैसे जानोगे कि तुमने क्या कर्म किया पिछले जन्म में? तो कोई नहीं जानता है। तो ये जो हो रहा है ये तुम्हारे पूर्व जन्मों के किए हुए कृत्य जो है उसके अनुरूप हो रहा है। इसमें किसी का दोष नहीं है। हम लोग मान नहीं सकते इसका, फालतू बात करते हैं। वो फलाना मेरा भाई है उसने ये छीन लिया मेरे से, वो मेरी बहन है उसने ये बोल दिया, मेरे फलाना है उसने ये कर दिया। सब किया। तुम्हारा मान अपमान अच्छा बुरा सब पूर्व निर्धारित है। ये कौन निर्धारित करता है? आपका रथ। रथ क्या है? शरीर। पिछले जन्म में भी था, दूसरा रथ था, ठीक? उसमें जो आपने किया वो आपके साथ आ गया, रथ वहीं रह गया। शरीर 3 होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। स्थूल शरीर नष्ट होता है, सूक्ष्म नष्ट नहीं होता है, कारण शरीर तो लास्ट तक नष्ट नहीं होता। जिस दिन कारण शरीर नष्ट हो जाएगा, मुक्ति। कैसे मुक्ति? कर्म का लेखा जोखा ही नहीं है, यानी कर्म खत्म। तो गुरु लोगों के सामने में, भगवान के सामने में भी ये विशेष समस्या है। हम लोग बोलते हैं हे भगवान मेरे को बचाओ, मेरे को 1 करोड़ रुपया चाहिए, अभी नहीं मिलेगा तो मैं तो मर जाऊंगा। भगवान अपना बैठे बैठे मुस्कुराते,
एक बार मैं आपको विश्वास मतलब बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोलता हूँ, गीता को स्पर्श करके बोलता हूँ। मेरी फैक्ट्री बोकारो की बंद हो गई। हर महीने जो आदमी थे मेरे, जो भी उस समय तो 300-400 आदमी काम करते थे, जब हट गई बंद हो गई फैक्ट्री तो भी 10-20 आदमी तो थे, स्टाफ था, ये था, ड्राइवर था, नौकर थे। हर महीने मेरे को सैलरी देनी और सारा मेरा पैसा बोकारो लेकर के बंद करके बैठे। उन्होंने मेरा रिलीज नहीं किया पैसा, तो एकदम हाथ टाइट हो गया। तो 96 की बात है, तो मैं मंदिर में बैठा हुआ था, तो इतने में वो मेरा जो रसोइया है वो भोग लेकर गया और भोग लगाया बाबा। तो मेरे मन से निकला, आपका क्या है, आपको तो भोग मिल जाता है, यहाँ रो रहा हूं मैं, मर रहा हूं मैं, आपको कोई परवाह थोड़ी है। तो 2-4 जो नहीं बोलना चाहिए था वो भी बातें बोल दी। अचानक से एक लाइट आई, करके घूमी और चली गई। मैं समझा नहीं कि क्या हुआ। मैं रोज बोकारो जाता था कि मेरा पैसा तो दे दो, मेरे आदमी मर रहे हैं, मैं मर रहा हूँ, मेरे सैलरी नहीं हो रही है। तो वो ऑफिसर मिलते नहीं थे, बात नहीं करते थे, कार्ड भेज के बैठा रहता था बाहर, 2 घंटा 2.5 घंटा बुलाते नहीं थे। जबकि पहले मेरे को कार्ड देने की जरूरत नहीं होती थी, मैं गेट खोलता था और अंदर घुस जाता था। अब वो छोटे ऑफिसर भी अब बड़े हो गए, क्योंकि उनको पैसा देना और मुझे लेना, इसलिए हाथ जोड़ता था। वो बोलते थे देखते हैं सर, कर देंगे। उस दिन मैंने कार्ड भेजा, तुरंत बुलावा है। वो ऑफिसर खड़ा होकर हाथ मिलाया, अरे अग्रवाल साहब, आपको बहुत कष्ट हम लोगों ने दिया, 3-4 महीने हो गए आप दौड़ रहे हैं, आपका पैसा नहीं मिला, तो रुकिए मैं व्यवस्था करता हूँ। मैं बोला सर आप जहाँ बोलिएगा चला जाओ, कुछ कहीं नहीं जाना, आप बैठिए। उसने फोन लगाया कैश सेक्शन को, ये ईडी फाइनेंस था जिससे मैं मिलने गया। कैश सेक्शन को फोन लगाया, अग्रवाल साहब का इतना इतना रुपया बाकी है, कितना बाकी है? तो उसने कुछ कंफर्म किया, तो बिल पास हो चुका है। हाँ सर बिल पास हो चुका है, अब भी लेके आओ चेक, अब भी उनको मेरे सामने पेमेंट करो। भगवान को कभी कभी गाली देना काम कर जाता है, क्योंकि मन से निकला था, तो मैंने सोच के नहीं बोला था, जो व्यथा होती है वो निकली थी। हो गया। उसके बाद में मिल गया मेरे को 40-45 लाख कुछ था, तो लेकिन निकला बाहर निकला तो बगल में ईडी मटेरियल्स जो परचेज सेल वगैरह करते हैं वो इसका चेम्बर था, तो वही बाहर खड़ा था। कोई कारण से गया होगा, कहीं बाथरूम गया होगा, लौट रहा था, तो वही गेट पे मुझे देखा, रुक गया। अग्रवाल साहब आइए। हाँ सर आइए बैठिए। आपका वो फलाना फैक्ट्री में ये प्रॉब्लम था ना, उसको मैं सॉल्व कर दिया। क्या करना है सर? कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, मैं भी बुलाता हूँ। पीए को फोन किया, परचेज वाले को बुलाओ, फाइनेंस वाले को बुलाओ, लॉ वाले को बुलाओ और यूजर को बुलाओ। 4 सेक्शन में। उसी के चेम्बर में बड़ा टेबल था, उस पर सब कुर्सियां लगी थी, वो लगा के बैठे। फिर बोला आइए, उस टेबल पे हम बैठे और मेरा जो सोल्यूशन था उन्हें। आप विश्वास, मेरे को आज तक विश्वास नहीं होता कि ये हुआ तो हुआ क्या। अच्छा ये क्यों हुआ? मेरे मन से विश्वास नहीं खत्म हो जाए गुरु की शक्ति में, इसलिए हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि मुझे मिलना जरूरी था। अब समझाता हूं मैं क्या हुआ। मैंने वो जब दूसरा जब इंसिडेंस हुआ, मेरा जो परचेस का जो डिसीजन था वो जब हुआ, मुझे समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। तो मैंने उस समय मोबाइल नहीं था, तो मैंने एसटीडी बूथ पे सेक्टर 4 में एसटीडी बूथ था, वो जानता था मेरे को, वहां पे जाके मैंने बाबा को फोन लगाया। तो बोले कि पैसा पे गए, तुमको कैसे मालूम? ऑर्डर हुए गए? তাহলে আর কি দরকার তোমার? আর দরকার আছে, কি দরকার আছে বলো?
বা দুটো পয়সা পকেটে আসবে, সবচেয়ে আগে আপনাকে ভুলে যাবে, এটা যেন না। হাসতে লাগে, না না সেটা হবে না, আমাকে বলতে পারবি না। আপনি আমাকে আশ্বস্ত করছেন, হ্যাঁ হ্যাঁ আমাকে বলতে পারবি, हो गया मेरा काम। ये क्या हुआ, बहुत सोचा मैंने इसके बारे में, ये हुआ क्या। कबीरदास जी का एक श्लोक है गीता में, जो सान्याल महाशय में लिखा है, बिरहन जलती देख के साई आवे धाई। जब ऐसा लगता है कि भक्त अब नष्ट होने वाला है, तब वो दौड़ के आते हैं। मैंने गाली गुप्ते पे उतर गया, भगवान को गाली दे दी, गुरु को गाली दे दिया कि खाइए मस्त हो जाइए, आप मोटा रहिए, हम मर रहे हैं तो मर रहे हैं, क्या है। तो उनको समझ में आया कि ये ज्यादा तकलीफ है, तो उन्होंने मेरा प्रारब्ध नहीं था पैसा पाने का, लेकिन उन्होंने व्यवस्था कर दी। क्यों? कर्म के साथ भगवान छेड़छाड़ नहीं करते हैं, गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं। मेरे भाग्य में जो है वो मुझे भोग लेना ही अच्छा है। कारण ये है कि लाहिरी महाशय अपने एक बहुत अच्छे शिष्य के साथ, जिनका नाम था, जो बाद में बहुत जबरदस्त गुरु थे, मेरे गुरु महाराज के पिताजी उनके शिष्य थे, पंचानन बाबा नाम था उनका। 52 बीघा जमीन देवघर में उनकी थी, वहीं का वो थे, प्रकांड विद्वान। तो पंचानन बाबा लाहिरी बाबा के साथ में गंगा स्नान करने जा रहे थे, एक शिष्य को ले जाता है गुरु, वो सारी व्यवस्था कर देते हैं, पंचानन बाबा उनकी व्यवस्था कर रहे थे। तो जब लौटने लगे तो छोटी छोटी गली है, लाहिरी महाशय के घर के बगल में बहुत सारी गलियां, दशाश्वमेध घाट के बाद वहां स्नान करते थे, वहीं पे उनका वो रास्ता मदनपुरा बोल की जगह, हम लोग गए हुए कई बार वहां। अंदर में लाहिरी महाशय की जगह पे बैठ के साधन करने का मौका लगा, आप तो घुस ही नहीं पाते थे, बाबा ले गए थे। तो अब ये गली वहां पे मान लो 100 फुट दूर है, 50 फुट दूर है। लाहिरी महाशय बोला, এটা ধুতিটা ছিঁড়ে दे, এটা पट्टी बना। जानन बाबा कुछ नहीं समझे बेचारे, जैसा गोविंद ने आदेश दिया, एक धोती फाड़ी और एक पट्टी बना दी। नहीं चल आगे बढ़े, एक पत्थर आगे लाहिरी महाशय के पैर में लगा, खून निकलने लगा, नहीं पट्टी तो बंधे। तो पंचानन बाबा अपने गुरु से पूछ रहे हैं कि महाराज जब आपको मालूम था कि पत्थर आके लड़ेगा तो आप 2 मिनट और रुक जाते, पत्थर चला जाता। बोले ना रे, প্রারব্ধের ভোগটা ভোগেই শেষ করতে হয়, নালে আগের জন্মে 4 গুণ বড় পাথর আসবে। এখন তো এত বড় পাথর এসেছিল, এত বড় আসবে, হাড় ভাড় সব ভেঙে দেবে, तो भोगे शेष करना। अब देखिए गुरु की दुविधा, भगवान की दुविधा क्या है। वो लोग चाहते हैं कि आप अपना भोग शेष कर दीजिए, तब तो আগুনের মতন দিন যাবে जीते, 3rd डिग्री बर्न हो गई, इतनी आग लगेगी, चारों तरफ टेंशन होगा कि तुमको लगेगा कि मैं जल रहा हूं, समूचा शरीर मेरा जल के भस्म हो जाएगा, इतना होगा। यदि साधन के धुरे रखो तो 3rd डिग्री बर्न हुआ शुद्ध, 1st डिग्री बर्न अनुभूति आ गई। तो तुमको वो शक्ति देते हैं कि कितना भी विकट भोग हो उसको भोग करके भी अक्षुण्ण निकल जाओ, ये उनकी कृपा है। हम लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं है, हम तो बोलते नहीं, हमको तो अभी रिजल्ट चाहिए, हमको आप 10 साल के बाद में 1 करोड़ रुपया दीजिएगा, हमको तो अभी चाहिए ना, वो नहीं देंगे। क्यों? कबीरदास जी का एक दोहा है, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे न कर सके। कर्ता माने ब्रह्मा, ब्रह्मा भी चाहेगा तो वो नहीं कर सकता। ब्रह्मा क्या नहीं कर सकता है, सब चीज का सृजन ब्रह्मा करते। कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। अब वापस आते हैं रथ पे। आज रथ यात्रा है, जगन्नाथ भगवान क्या है, रथ यात्रा क्या है, उसके भेद क्या है, उसकी हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं।
बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, मुझे बहुत प्रिय है। आज सुबह मैंने सबको भेजा है, पता नहीं आपको मिला कि नहीं, देखा आपने? जगन्नाथ किसको बोलते हैं? जो जगत को धारण करके रखता है, बचा के रखता है। इसमें परब्रह्म नहीं आते हैं। परब्रह्म को सृष्टि स्थिति निर्माण से कुछ लेना देना नहीं। तो फिर कौन निर्माण करता है? ब्रह्मा। कौन उसको बचा के रखता है? विष्णु। कौन उसको नष्ट करता है? शिव। ठीक। आपके कूटस्थ के अंदर में एक जगह है जिसको कहते हैं हिरण्यगर्भ, यहां ब्रह्मा रहते हैं, वहीं से सृष्टि बनती है, वहीं से सृष्टि बनती है। ब्रह्मा का निवास मूलाधार में और स्वादिष्ठान में भी है, उस बात में अभी हम लोग नहीं जाते। तो यहां से जब निकलता है तो ये जो कुटस्थ है यही जगन्नाथ होता है, बनाने वाला, बचा के रखने वाला जगन्नाथ। अच्छा, विशेषता क्या है? इनको न हाथ है, न पांव है, न कान है, न कुछ है। इसलिए तुलसीदास का जो पद है तो वो याद आ जाता है, पग भी न चलहि सुनहि भी न काना, कर भी न कर्म करहि विधि नाना। तो मैंने लिखा है, पांव है न हाथ, नाम है जगन्नाथ। माने हाथ भी नहीं है तो टुंडा है, और पैर भी नहीं है तो लंगा है, और राजा है समस्त जगत का। तो ऐसे जगन्नाथ को कुटस्थ भी बोल सकते हैं। आपके अंदर जो कुटस्थ है वही जगन्नाथ। उसको हम लोग रामायण की इसमें गीता में 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ भी बोला गया। क्षेत्रज्ञ माने शरीर को चलाने वाला। ठीक। जगन्नाथ कौन है? जगन्नाथ भगवान का एक रूप है। ठीक। वो बैठे छोटे से इसमें तो हाथ पांव सब दिखाया है, क्योंकि इसको मूर्ति बेचनी थी। बिना हाथ पांव की मूर्ति उसको नहीं समझ में आई, तो उसने मूर्ति में हाथ पांव बना दिया। भगवान के हाथ पांव नहीं। क्यों नहीं है? एक कहानी सुनाई जाती है लोगों के द्वारा कि विश्वकर्मा आए थे मूर्ति बनाने के लिए। जब मंदिर बना लिया महाराजा इंद्रसेन ने, ये पूरी की बात हो रही है, तो उन्होंने विश्वकर्मा का आह्वान किया कि महाराज आके मूर्ति बनाओ। तो विश्वकर्मा आए, तो विश्वकर्मा ने लकड़ी का चयन किया और कहा कि देखिए, मैं जब तक मूर्ति बना रहा हूं कोई द्वार खोल करके अंदर नहीं आए। जिस दिन आएगा कोई गलती से भी आ गया तो मैं जैसी है वैसी छोड़ के चला जाऊंगा। और रानी आ गई कि बहुत दिन से विश्वकर्मा जी वहां बैठे हैं अकेले, वो मूर्ति बना रहे हैं, उनको खाना पीना कुछ भी नहीं, उनकी सेवा नहीं हुई। तो मैं देखती उनका क्या हाल है, मूर्ति कहाँ तक बैठी हुई। जैसे गेट खुली विश्वकर्मा जी चले गए। ये एक पॉपुलर कहानी है, बट ये मीनिंगलेस कहानी है, तो यथार्थ नहीं है। यथार्थ क्या है? भगवान का रूप ही वैसा है। कुटस्थ में कहाँ हाथ पांव देखा आपने कभी? बाबा को एक बार ऐसे ही उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो हम और आशीष दा हम लोग 3 आदमी गए थे पूछने के लिए। तो रात को बाबा ने कहा कि रुक जा मेरे घर पे। मैं कभी रुका नहीं था, तैयार भी नहीं था। हम लोग तो ये था कि सुबह जाएंगे, शाम की गाड़ी पकड़ के लौट आएंगे धनबाद। तो बाबा ने कह दिया रुक जाओ, तो रुक गए। तो रात को आशीष दा ने मेरे को बोला कि जानते हैं दादा, इनका लगता है शुगर बहुत लो हो गया था, शुगर लो होने से इनको ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बात करते करते हम सो गए। सुबह में शताब्दी पकड़ के जाना था, तो मैं उठ के पहले नीचे पहुंचा। तो बाबा ने कहा बैठ, तो अपने बिस्तर पे बैठा दिया। मेरे को उस समय इतनी अक्ल उकल नहीं थी कि गुरु के बिस्तर पे बैठने का तो कोई सवाल ही नहीं है, जमीन पे कंबल बिछा के बैठना चाहिए, लेकिन बैठ गया मैं। तो बोले कि आशीष क्या बोल रहा था? स्ट्रोक हो जाएगा, ब्रेन फेल हो जाएगा, कुछ नहीं होगा मेरा। जो योगी लोग होते हैं वो पैर के नखून से देख सकते हैं, यहाँ के चूल के अग्रभाग से सूंघ सकते हैं, उनको शरीर की जरूरत नहीं होती। जगन्नाथ कुटस्थ रूप हो जाते हैं। ठीक। भगवान को भी पैर की जरूरत थी। आप देखिए काली जी की मूर्ति देखी है आपने? क्या देखा? क्या देखा? नहीं, वो जीव है, ठीक है। गले में क्या पहनती है? मुंडमाला। और यहाँ स्कर्ट क्या पहनती है?
हाथों का स्कर्ट, कटे हुए हाथ का स्कर्ट, व्हाट डज दैट मीन? ऐसे ही कुछ भी बना दिया क्या? हर मूर्ति का एक रहस्य होता है। काली कहती है कि तू सोच रहा है कि तू करने वाला है, तू नहीं है, काल है, और काल की शक्ति में हूं, इसलिए मेरा नाम है काली। मैं करती हूं जो करना है, तू कुछ नहीं है, इसलिए तेरे हाथ वहां काट के मेरे हाथ को दे दे। इसलिए हाथों की स्कर्ट पहनती है काली। और किस पे खड़ी है? छोटे शिव पे, यंग शिव पे। क्यों? क्योंकि वो महाकाल है। जो महाकाल है वो परिवर्तित नहीं होता है, उसका नो प्रेजेंट, नो फ्यूचर, नो नथिंग, नो पास्ट। तो जैसे है वैसे है, तो यंग है तो यंग है, उन्हीं पे खड़ी है वो। और कैसे खड़ी है? एक पैर उनके हृदय पे, शिव के हृदय पे, दूसरा पैर उनके मूलाधार पे। और चूंकि अब कोई दूसरा पैर तीसरा पैर है नहीं, इसलिए जिह्वा है कि जिह्वा, ये 3 ग्रंथियां हैं, मूलाधार ग्रंथि, हृदय ग्रंथि, जिह्वा ग्रंथि। ये बता रही है काली कि ये 3 का विमोचन नहीं करोगे तब तक मोक्ष नहीं पाओगे। और एक हाथ में कटा हुआ सिर है, इसका मतलब क्या? हृदय नहीं होता। भगवान का हृदय गीता है, भगवान का कोई मार्मिक पार्ट नहीं होता। ये भक्तों की इच्छा होगी तो हो भी सकता है, इसलिए आई एम नॉट कन्विंस्ड एनी हाउ। तो ये जो रथ हैं, ये जो जगन्नाथ हैं, ये आत्मा के स्वरूप में आपके अंदर आते, कुटस्थ रूप में बन के बैठ जाते। कहां से आते? वैकुंठ से, जहां उनका निवास है। और किस में बैठते हैं? रथ में, शरीर में, ठीक। और उनके साथ में आती है निवृत्ति यानी सुभद्रा, और आपको बना देते बलराम। बल पूर्वक जो रमण करे यानी साधन जो करे, प्राण शक्ति को साथ रख करके जो साधन करे, वो बलराम। तो 3 रथ, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इसलिए 3 रथ, 3 शरीर। भगवान के शरीर का जो रथ है, ये रथ के, ये शरीर नहीं, भगवान का जो रथ है उसका नाम है नंदी घोष। नंदी कौन है? शिव जी उस पर भी चढ़ते हैं, बैल है, आनंद स्वरूप, इसलिए नंदी घोष मतलब आनंद का उद्घोष। ये भगवान का रथ है। जब बच्चा आता है घर में, कितना आनंद हो जाता है। वो एक तो मारवाड़ी में गाना है, आप लोगों को ध्यान में होगा, पोफाटी जद बोलन लागया, पाख पखे रूपी पड़ डाल, छोटी जिठानी जाय रेगी गलो, बाजन लाग्यो सोहन थाल। सुना होगा आपने, सोहन थाल बजता है। हम लोग यहाँ क्या सिस्टम था, हम लोग हेड ऑफ द फैमिली के पास जाते थे, माँ सोहन थाल बजाती थी, और हमारे ताऊ जी के पास जाते थे, और ताऊ जी के वो अपनी गन निकालते थे, धाए धाए 2-3 फायर करते थे। आनंद करने का अपना अपना तरीका। तो नंदी घोष का मतलब शरीर का धारण हो गया, शरीर का रथ उन्होंने ले लिया, आपके घर में पकड़ लिया। सुभद्रा के रथ का क्या नाम है? दर्प दलन। सुभद्रा कौन है? सुभद्रा है देवी विभूति जो आपको भगवान का दर्शन करा सकती है। आपके शरीर के 2 हिस्से, दाहिना हिस्सा प्रवृत्ति है और बायां हिस्सा निवृत्ति है। दाहिने हिस्से से आप संसार का दोहन करते हैं, संसार का वपन करते हैं, संसार को प्राप्त करते हैं, संसार में जो भी लेन देन है वो करते हैं। बाएं हिस्से से आप भगवान को प्राप्त करते हैं, इसीलिए वामे श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरु को सब समय बाईं और निवृत्ति की ओर बिठाया जाता है। आप देखो, आप मेरे बगल में मेरे गुरु हैं, उनके बगल में उनके 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 गुरु हैं। बामे श्री गुरुवे नमः। ये ऐसा एक्सीडेंटल नहीं है, जानबूझ करके बैठाया गया इनको इस तरीके से। मेरे को जो बाबा ने बुद्धि दी, जगन्नाथपुरी आप गए? आप गए? जैसे मंदिर में घुसे तो 3 मूर्तियां हैं, सबसे दाहिनी ओर, आपके दाहिनी ओर भगवान बैठे जगन्नाथ, और सबसे बाईं ओर बलराम बैठे, बीच में सुभद्रा बैठी।
यदि मूर्ति की तरफ आप हो जाइए, यानी मूर्ति की तरफ पीठ यदि कर दीजिए, तो आपके किस साइड में है भगवान? बाईं ओर। ठीक, उसके बगल में निवृत्ति, उसके बगल में बलराम। यानी इसका संदेश क्या है कि आप बलपूर्वक साधन कीजिए तो निवृत्ति उत्पन्न होगी। निवृत्ति क्या होती है? बाएं अंग को, देवताओं की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, फलाना मूर्ति, सब में प्रणव दिखाया जाता है। ये बायां अंग जागृत होने से ही प्रणव बनता है। कैसे? देखिए, ठीक, तो निवृत्ति जब तक नहीं होगी, यानी बायां अंग जब तक जागृत नहीं होगा, तब तक भगवान का दर्शन, उनका सानिध्य मिलने की कोई उम्मीद नहीं। इसलिए सुभद्रा आवश्यक है। महाभारत का एक किस्सा बताता हूं। अर्जुन, वो कौरवों ने बदमाशी करके तक्षक नाग को लगा दिया कि पांडवों के पास बहुत गाय है, गौधन उनके पास बहुत है, छीन लो, ले जाओ, चुरा लो। तक्षक नाग आकर के सारी गायों को चुरा करके ले गए थे। अर्जुन को खबर लगी कि ऐसे ऐसे तक्षक नाग ने किया है, तो बोले कि मैं पकड़ता हूं। अब पकड़ेगा कैसे? द्रौपदी के कक्ष में उसका धनुष और गांडीव और उसकी तरकस रखी हुई है, और इनमें पांचों में नियम ये था कि जो भी द्रौपदी के साथ होगा अपनी चप्पल बाहर खोलेगा, दूसरा आएगा वो चप्पल देखेगा ये भैया की चप्पल है, तो वो अंदर नहीं जाएगा। और यदि कोई गलती से चला गया या जानबूझ के चला गया तो उसको 1 साल का वनवास मिलेगा। अर्जुन बोला मेरे पास तो दुविधा है, पर मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे जाना पड़ेगा। तो जानते हुए कि युधिष्ठिर की चप्पल रखी हुई अंदर में है, अर्जुन घुसा, अपना बाण और उठाया और गया तक्षक के पीछे। उसने गाय को बचा लिया, गाय वो, और फिर आके बोला भैया ऐसा ऐसा हुआ, तो मेरे को तो नियम के हिसाब से बोला